दोस्तों, हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक घटना हुई है जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत को अब तीसरे स्थान पर रखा गया है। यह बदलाव न केवल भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। रशिया और जापान जैसे ताकतवर देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन का एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है और इसे दुनिया भर में कई प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है। भारत सरकार के मंत्रियों ने भी इस उपलब्धि को सराहा है और कई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसे लेकर ट्वीट किए हैं। इस पूरी रैंकिंग को ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, जो अपनी विश्वसनीयता और गहराई से रिसर्च किए गए रिपोर्ट्स के लिए जाना जाता है। लोवी इंस्टीट्यूट ने अपने एशिया पावर इंडेक्स में देशों की शक्ति का आकलन केवल सैन्य ताकत पर नहीं किया है। इसमें आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, देशों की राजनीतिक स्थिरता, उनके कूटनीतिक संबंध, सांस्कृतिक प्रभाव और भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता जैसे कई महत्वपूर्ण मानकों का विश्लेषण किया गया है। और इसी विश्लेषण का नतीजा है कि भारत अब 5वें स्थान से रूस और जापान को पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर आ चुका है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत रूस जापान को पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर आ चुका है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में अमेरिका को 81.6 अंकों के साथ सबसे अधिक शक्ति रखने वाला देश माना गया है। इसके बाद चीन का स्थान आता है, लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि तीसरे स्थान पर भारत ने अपनी जगह बना ली है, जिससे पहले इस स्थान पर या तो रशिया होता था या फिर जापान। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले कई आलोचकों ने यह तर्क दिया था कि जापान को तीसरे स्थान पर रखना सही नहीं था, खासकर तब जब उसके पास खुद के परमाणु हथियार भी नहीं हैं। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दर्शाता है कि भारत ने अब अपनी ताकत, क्षमता और सामरिक सूझबूझ से दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है, ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत अब तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह रिपोर्ट महज शब्दों तक सीमित नहीं है, यह गहराई से विश्लेषण करती है कि किन तत्वों ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर हम सोचें कि क्या कारण है जो भारत को इस स्थान पर लेकर आए हैं, तो जवाब सीधा है। भारत की आर्थिक प्रगति, उसकी सैन्य क्षमताएं और उसकी भविष्य की योजनाएं। भारत न केवल एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, बल्कि इसके पास अद्वितीय सामरिक साधन हैं जो इसे और भी मजबूत बनाते हैं। भारत के पास आज जो सुपर वेपन्स हैं, वे किसी भी वैश्विक शक्ति से टक्कर लेने में सक्षम हैं। इनमें प्रमुख है अग्नि मिसाइल सीरीज, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। अग्नि 5 मिसाइल की क्षमता 5000 से अधिक किलोमीटर तक मार करने की है, जो इसे एक बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। इसके अलावा भारत के पास परमाणु हथियारों की भी एक बड़ी श्रृंखला है, जो इस देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में और मजबूत करती है। यह हथियार न केवल रक्षा के लिए है, बल्कि भारत के सामरिक स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। कल्पना कीजिए कि किसी संभावित युद्ध की स्थिति में भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैसी भूमिका निभाएगी। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है और इसकी मारक क्षमता और गति ने इसे एक गेम चेंजर बना दिया है। यह मिसाइल न केवल दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर सकती है, बल्कि इसका डर ही दुश्मन को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक सूझबूझ ने भी उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। क्वाड और ऑनकस जैसे रणनीतिक समूहों में भारत की भागीदारी ने इसे वैश्विक मंच पर और मजबूत कर दिया है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत किया है। भारत अब अंतरिक्ष में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चंद्रयान और गगनयान मिशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत का विस्तार कर रहा है। भारत अब उन कुछ चुनिंदा देशों में से है
जिनके पास स्वतंत्र अंतरिक्ष मिशनों को संचालित करने की क्षमता है। और जल्द ही भारत की अपनी स्पेस फोर्स वैश्विक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अब जब भारत को तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मान्यता मिली है, तो इसके सामने नई चुनौतियां भी हैं। ये मान्यता एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आई है। सवाल यह नहीं है कि भारत इस मुकाम पर कैसे पहुंचा, बल्कि सवाल यह है कि अब भारत इस स्थिति को कैसे बनाए रखेगा और इसे और आगे कैसे ले जाएगा। भारत की योजना न केवल अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की है, बल्कि यह भी है कि वह कूटनीतिक रूप से और भी मजबूत हो। उदाहरण के लिए, भारत के राफेल लड़ाकू विमान और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स ने भारतीय वायुसेना को अद्वितीय ताकत प्रदान की है। ये विमान हर तरह के आधुनिक युद्ध में बेहद प्रभावी साबित हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोई भी देश भारत की ताकत को कम आंकने की गलती करता है, तो वह बहुत बड़ी भूल करेगा। कल्पना कीजिए कि अगर कभी एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोई सामरिक संघर्ष हो जाता है, तो भारत की INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स समुद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारतीय नौसेना को वह बढ़त देंगे जो अन्य देशों के पास नहीं है। भारत ने अपने रक्षा बलों को सशक्त किया है और अब यह किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आइए कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां भारत सिर्फ तीसरी सबसे बड़ी ताकत नहीं, बल्कि एक सुपर पावर बन चुका है। लोवी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि भारत का स्कोर अभी 39 है, जबकि सुपर पावर बनने के लिए 70 से ऊपर का स्कोर जरूरी है। लेकिन अगर भारत अपनी मौजूदा गति को बनाए रखता है, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत सुपर पावर बनने की कगार पर होगा। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं होगा। भारत को अपने डिफेंस नेटवर्क्स को और मजबूत करना होगा और दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सैन्य संबंधों को और बेहतर करना होगा। जैसे ही भारत अपने रक्षा समझौतों और कूटनीतिक संबंधों को और विस्तारित करेगा, वैसे ही यह देश सुपर पावर बनने के और करीब पहुंच जाएगा। आज का भारत वह नहीं है जो कुछ दशक पहले था। यह एक उभरती हुई ताकत है जो अपनी कूटनीति, सैन्य कौशल और आर्थिक रणनीतियों के दम पर दुनिया के सबसे बड़े देशों के बीच अपनी जगह बना रहा है। ये वक्त है गर्व करने का। ये वक्त है उस भविष्य की कल्पना करने का जहां भारत एक पूर्ण सुपर पावर होगा। तो चलिए इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों को छूता है। क्या आप इस भविष्य को लेकर उत्साहित हैं? क्या आप गर्व महसूस कर रहे हैं कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है? अपने विचार हमें बताएं और इस गर्व के पल का हिस्सा बनें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।